तो क्या है ना रोहन कि दो तरीके के लोग बाजार में हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप बोल रहे हो कि भाई निवेश करना है या ट्रेड करना है। यस। अब दो तरीके के लोग क्या हैं। एक तो वो लोग हैं, काम कहीं और कर रहे हैं, अपनी हम्म। आजीविका कहीं और से कमा रहे हैं, यस सर। चाहे वो बिजनेस करके या नौकरी करके या कोई भी प्रोफेशन करके, है ना। हम्म। और निवेश वो बाजार में कर रहे हैं। हाँ। और एक वो टाइप के इंसान हैं जो काम भी बाजार में ही कर रहे हैं हम्म। और निवेश भी बाजार में ही कर रहे हैं। हम्म। तो निवेश के लिए जो सभी के पास में जो रास्ता है, या ये कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड या हमारे भारत में कहीं भी आप देख लो, तो निवेश के कुछ सेलेक्टेड स्कोप ही हैं। हम्म। आप जैसे कि इक्विटी में निवेश कर लो, म्यूचुअल फंड में निवेश कर लो, मेटल्स में जैसे गोल्ड सिल्वर में निवेश कर हाँ। लो, या आप हार्डकोर असेट्स प्रॉपर्टी में निवेश कर लो। हम्म। तो इन सबको देखते हुए सबको ज्यादातर बाजार पसंद आता है, हम्म। क्योंकि प्रॉपर्टी का तो ये कहना है, ये मतलब है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधिका जी नाचेंगी, हाँ। है ना। ना 10 20 50 लाख होंगे, ना हाँ। प्रॉपर्टी खरीदेंगे। भाई हम्म। प्रॉपर्टी कोई सस्ती तो होती नहीं है। हम्म। ठीक, नॉर्मल से नॉर्मल आपको 20 25 लाख रुपए की छोटी सी छोटी प्रॉपर्टी 20 25 लाख रुपए की गांव देहात में आजकल मिलेगी। हाँ। और आपके जैसे बड़े बड़े बैंगलोर हैदराबाद जैसे सिटी में जहां आप रहते हो, तो वहां तो आपके 2 4 करोड़ रुपए से नीचे तो फ्लैट ही नहीं आते, यस सर। है ना। तो हम्म। उतना ना तो पैसा होगा और ना ही आप निवेश कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपके पास 20 हजार रुपए भी आ गए जेब में, पॉकेट मनी, तो आपने एनबीसीसी के शेयर खरीद लिए, हाँ। है ना। 2 साल में वो 20 लाख रुपए का 1 लाख रुपए बन गया। हम्म। तो बच्चा तो खुशी हो जाएगा ना, या कोई भी निवेशक है बेचारा, गरीब हाँ। हाँ। निवेशक भी है तो उसके पैसे बन जाएंगे। 1 लाख रुपए काफी वैल्यू रखते हैं हाँ। हाँ। उस व्यक्ति के लिए जिसने 20 ही हजार रुपए लगाने का दम था, यस सर। है ना। तो ऐसे करके हमारे पास में जो निवेश के लिए जो पैरामीटर्स हैं और जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें हमारा इक्विटी रोहन सबसे बेस्ट निकल के आता है। यस सर। अब उसमें आपके ऊपर डिपेंड है रोहन कि आप ये डिसाइड करो कि यार मेरे पास में जो घर के खर्चे हैं और जो मेरी जिंदगी में जो मैं खर्चे और कर रहा हूं अपने, उनके लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। हम्म। यस अगर सर। उसके लिए पैसा आप नौकरी से लेके आ रहे हो या अपने किसी बिजनेस से लेके आ रहे हो, तो हम्म। वहीं से लाते रहो हम्म। और अपना एक सिस्टम बना लो। यानी कि हम्म। अपने लिए एक पैरामीटर ये बना लो कि हर महीने का मैं इतना निवेश करूंगा। हम्म। अब ध्यान रखना, मैं शब्द बोल रहा हूं निवेश, इन्वेस्टमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट को जो ये वाली कैटेगरी के लोग हैं ना, हाँ। हाँ। नौकरी पेशा कर रहे हैं हाँ। कुछ भी, या हाँ। कोई अपना धंधा कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूं अभी। हम्म। तो उनके लिए एक ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है रोहन, कि वो अपना एक पैरामीटर ये बना लें कि हम्म। भाई मैं तो हर महीने 10 हजार रुपये बाजार में डालूंगा, हम्म। जैसे वो म्यूचुअल फंड में डालते हैं, हाँ। या 20 हजार, जो भी उनकी कैपेसिटी है। लाख हाँ। रुपए तक की लोगों की कैपेसिटी होती है। हाँ। हमारे पास भी बहुत क्लाइंट संपर्क करते हैं, वो कहते हैं जी 3 लाख रुपए महीना भी मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है, 5 लाख रुपए महीना भी मैं डाल दूंगा। तो हम्म। हर तरीके की दुनिया है, हर तरीके के लोग हैं। हाँ। अब ऐसे में उनको सिर्फ निवेश पे ध्यान देना चाहिए। हम्म। बिल्कुल। और निवेश भी किस तरीके से करना है, निवेश के लिए एक तरीका तो या तो वो खुद जानते हो तो निवेश करें, और खुद ना जानते हो तो अपने हम्म। फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेके निवेश करें। हम्म। बिल्कुल। निवेश में एक ही मंत्र का ध्यान रखें, जो वॉरेन बफेट बोलते हैं, हाँ। क्या, हाँ। कि मैं तो खरीदता हूं, बेचता तो हूं ही नहीं। हाँ। यस सर। निवेश के लिए यही मंत्र है। हाँ। निवेश के लिए और कोई मंत्र भी नहीं है। हम्म। मैं सिर्फ खरीदता हूं, बेचता तो हूं ही नहीं। यस सर। बेचते कब है, बेचेंगे जब जब हमें जरूरत होगी। हम्म। और लाइफ में, या आप अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट को भी पढ़ेंगे या आप वैसे भी देखेंगे, तो लाइफ में एक या दो बार ही ऐसे फेज आते हैं जब
आपको बहुत तंगी है या बहुत जरूरत है रोहन? यस सर। अदरवाइज जितनी बार भी आप पैसा विड्रॉल करते हैं ना, वो बहाना मार के विड्रॉल करते हैं हम्म कि जी मुझे जरूरत है सर। सामने से अगर पूछने लग जाओ किस बात की जरूरत है, तो हम्म, उसकी जरूरत नहीं निकलेगी, हाँ। उसकी जरूरत मौज मस्ती निकलेगी। यस सर। बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। भव्य आवरण में लिप्त, यानी कि लग्जरियस लाइफ के लिए पैसे यस। को निकालना है, हम्म तो वो सब करना है। हम्म तो उसके लिए भी अपने पोर्टफोलियो की, अपने निवेश की आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए। हम्म ओके। अगर आप कैटेगरी प्लान नहीं कर सकते और आपके पास में बहुत ही छोटा पैसा है, तो फिर हम्म आप उस पैसे से भव्य आवरण ना ढूंढें। हम्म, उस पैसे को बड़ा। या तो आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करें, और हम्म या फिर आपको जब बहुत ही ज्यादा कोई क्राइसिस आए ऐसी फाइनेंशियल, तब उसका हाँ, इस्तेमाल करें। और बिल्कुल। अगर आपके पास में अधिक पैसा है, तो आपको थोड़ी कैटेगरी बना लेनी चाहिए ओके। कि सर मैं तो 10 साल बाद एक वर्ल्ड टूर करूंगा। हम्म पैसा कहाँ से आएगा? हम्म उसके लिए कोई पोर्टफोलियो डिजाइन करो। यस सर। तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। हम्म हम एक समय सीमा के साथ, यानी कि 10 ईयर की बाउंडेशन के साथ, एक पर्टिकुलर गोल के लिए चल रहे हैं। हम्म समझ रहे हैं? सर मुझे तो 5 साल बाद ये जिस ऑफिस में मैं बैठा हूं, इसको बिल्कुल अलग बनाना है, बहुत अच्छा डिजाइन करके, इसको बढ़िया वेल फर्निश्ड करके अच्छा सा डिजाइन करना है। तो हम्म आप जो भी काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टारगेट के साथ में, उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं, राइट? या। हम्म वो एक अलग बात है, वो हम्म आपको करना चाहिए। हाँ। और यस। अगर वो सब रोहन नहीं है, हम एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं कि बाबूजी हम तो मुश्किल से 10-12 हजार रुपये महीना का बचा हम्म पा, बताओ हमें क्या करना है। हम्म तो उनको वही करना है। याद है उस दिन जब हम लोग, राजेश जी और हम सब लोग बात कर रहे थे, तो वो छोटे छोटे लोगों के पोर्टफोलियो मैंने जब खोल के दिखाए थे आपको, हाँ हाँ। यस सर। हैं? कितना हम्म बड़ा पैसा है उनका। हम्म किसी के 12 हजार रुपये 48 हजार में कन्वर्ट हो रहे हैं, यस सर। किसी के 50 हजार रुपये 1.5 लाख 2 लाख में कन्वर्ट हो रहे हाँ। हैं। तो उनके लिए तो एक बड़ा अचीवमेंट हो गया ना। यस सर। 3-3 साल में, 2-2 साल में ये कारनामा बाजार ने हम्म करके दिखाया है। हम्म ठीक है? तो रोहन, आपको पोर्टफोलियो के लिए जो, अ, उन लोगों के लिए मेरा ये कहना है जो लोग यहां से एक लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि हम्म, आपको सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं है। हाँ। अब खरीदना क्या है? हम्म बाजार में निवेश नहीं करना है, हम्म रोहन, समझ रहे हैं? शेयर में निवेश नहीं करना है। हम्म निवेश होता है भाई बिजनेस में। हम्म हम्म, शेयर में निवेश नहीं होता है, शेयर में ट्रेड होता है। बिल्कुल सर। ये भाव आया, हम्म इस भाव पे लिया, यहां से ब्रेकआउट आया, हाँ। अगले 2 महीने में 30% बढ़ा, मैंने हम्म पैसा बनाया और बाहर आ गया। हम्म, तो बिल्कुल। जो ये काम करते हैं, वो भाव भगवान है वाली बात करते हैं यस। ना। जो ये बात करते हैं, वो यही तो बात होती है उनके लिए, भाव भगवान है। यस सर। तो वहां पे वो वाले लोगों को मैं ट्रेडर की कैटेगरी में रखूंगा। रोहन ट्रेडर है वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम्म लेकिन जो लोगों को भाव गिरने पर, भाव चढ़ने पर ना ही ज्यादा दुख और ना ही ज्यादा प्रशंसा होती है, उनको पता है कि ये बिजनेस मॉडल कैसे कैसे काम कर रहा है, और मैं क्यों निवेश कर रहा हूं और कब तक मैं इसमें निवेशित रहूंगा, वो है निवेश। तो वो हम्म उस बिजनेस के मॉडल को देखते हुए निवेश करते हैं रोहन। यस। ठीक है? जैसे हम्म अभी हाल फिलहाल में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमने बात करी थी रोहन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की। यस सर। तो हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का बिजनेस मॉडल पढ़ा, और हमने उसका कंपैरिजन आपको बताया कि आने वाले समय में अदानी पोर्ट को भी चैलेंज कर देगा ये। हम्म और ये बच्चा है, ये हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा बन जाए। हम्म है ना?
तो हमने बिजनेस मॉडल पढ़ा, तो हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को पढ़ा, फिर अदानी पोर्ट को पढ़ा, फिर उनके डेट्स को देखा, उनके बिजनेस की पॉलिसी देखी, और उनके मैनेजमेंट को पढ़ के ये सब चीजों की एक पूरी अच्छे से शोध कार्य किया। और करने में 2 4 6 महीने लगते हैं, लगने दो। हम्म और फिर हम बैठ गए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में। हम्म ठीक, 260 के भाव में बैठे, और आज 350 का भाव है। तो मेरे लिए ये 350 का भाव, ये खुशी नहीं मनाऊंगा मैं कि मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए और 3.5 हो गए। हम्म वो हम्म, ट्रेडर के लिए है। हाँ 1.5 महीने में उसका काम हो गया, 1 लाख रुपए बन गए, और तो बाहर निकल के जाओ जी जाओ। बिल्कुल। तो वो ट्रेडिंग के लिए आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को क्या ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहिए? मैं कहूंगा यस, खरीदना चाहिए। हम्म तो आपने ट्रेडिंग के लिए अलग से एक डीमैट को ओपन करके उसमें अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को डाल के अपनी ट्रेडिंग कर लीजिए। हम्म हाँ लेकिन जिस पोर्टफोलियो के नाम से, यानी कि जिस डीमैट में आपने ये नाम रखा हुआ है कि ये मेरा पोर्टफोलियो डीमैट है, हम्म तो वहां पे आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को खरीद के सिर्फ बैठे रहेंगे, और हर छमाही में, क्वार्टरली नहीं, हर 6 महीने में कंपनी के रिजल्ट्स को पढ़ें, और उनकी एनुअल मीटिंग की कॉन्क्लेव या जो भी कोई उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं या कुछ है, उन्हें पढ़ें। हम्म सिंपल, क्लियर। हाँ, हम्म उन्हें पढ़ें, और उसके हिसाब से आप अपना ये डिसीजन लें कि हाँ मेरा निवेश सही जा रहा है। हम्म क्योंकि देखिए यहां पे रोहन क्या है ना, कभी भी बुखार हो सकता है, हाँ स्टॉक को कभी भी फीवर आ सकता है, हाँ और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। हम्म तो नजर तो बनाए रखनी पड़ेगी, ऐसा यस सर। नहीं है कि नहीं रखनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, बट आनन फानन में 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए रोहन खराब, और आप भाग गए उसमें से बेच दिए, या 2 साल स्टॉक नहीं चला तो आप उसमें रोहन पैनिक हो गए, ये सब निवेशक की कोई पहचान नहीं है, वो सब निवेशक होते भी नहीं है। हम्म ठीक है, और अगर आपका वो नेचर निवेश के लिए लाए नहीं करता है, निवेश में नहीं सेट करते हो आप अपने आप को, आपके उस को क्या बोलते हैं, खांचे में, उस कंजंक्शन में नहीं आते हो, जो हम पढ़ते हैं ना कंजंक्शन स्विंग हाँ हाँ में। अगर आप उस कंजंक्शन में नहीं सेट बैठते हो, हाँ तो फिर आपको निवेश तो करना ही नहीं चाहिए, ओके है ना। तो निवेश का सबसे पहला तरीका तो रोहन यही है। ठीक, हम्म और इसमें भी उनके लिए मैं बोलूंगा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, 10 से 15 20 हजार रुपए महीने का डाल सकते हैं। हाँ तो अपने हमने 20 22 25 स्टॉक चुने हम्म बिजनेस मॉडल के बेस पे। जिस महीने, जैसे मान लीजिए आपके इस महीने 20 हजार रुपए आए, हम्म तो क्या मैं 20 के 20 स्टॉक में डालूं? बिल्कुल डालो, 1 1 हजार रुपए सब में डाल दो। हम्म ऐसा भी कर सकते हो, और ऐसा भी कर सकते हो कि हर महीने हर स्टॉक आपका अच्छा परफॉर्म तो करेगा नहीं, यस सर। तो जो भी कम प्राइस में मिल रहा हो उसमें उस महीने निवेश कर दें। हम्म हम्म अगले महीने कोई दूसरा स्टॉक, जैसे आपके अलग अलग सेक्टर से स्टॉक होंगे, हाँ तो 3 महीने पहले परसिस्टेंस आपको जहां मिल रहा था, हाँ या टेक महिंद्रा या एचसीएल टेक जहां मिल रहा था, इस बार थोड़े से आईटी में अच्छा उछाल हाँ आया, तो वो थोड़े हम्म से चल निकले, हम्म तो आपने पिछले 3 महीने उनमें निवेश कर लिया था। यस सर। आपके अभी और स्टॉक हैं मेटल हम्म में, आपने जैसे सेल को पकड़ा हुआ है, या हाँ जिंदल स्टील को पकड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, हम्म तो या कोल इंडिया है जैसे आपका उसमें, हाँ हाँ है ना, या कोई और स्टॉक है आपके, जो भी आपके हाँ हाँ पोर्टफोलियो है, मैं एग्जांपल जस्ट ले रहा हूँ, हाँ हाँ कोई यस सर। रिकमेंडेशन नहीं है ये सब। कभी कई बार तो क्या होता है ना, हमारे मुंह से कोई स्टॉक निकला, बस दुनिया समझ लेती है रिकमेंडेशन है इसको। हाँ हाँ नहीं समझ गया सर। हाँ, तो आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा है, हम्म तो आप वहां पे बाय कर लो उस हम्म महीने, मतलब वो हम्म बाय करते रहना है, हाँ और बाय करते रहना है। और ये सब कैटेगरी जो मैं बोल रहा हूँ, जितना भी भाषण दे रहा हूँ ना आपको, ये हम्म आप जैसे युवक जो हैं, जो बच्चे हैं अभी, उन्हीं के लिए ये चीज है रोहन। हम्म हम्म
जो व्यक्ति 50-55 वर्ष का है वो अपने आप को युवक ना समझे, तार हम्म। हिलने लगेगा वो। ठीक। हाँ। तो 50-55-60 वर्ष के व्यक्ति 5 वर्ष से या 6 वर्ष से ज्यादा की प्लानिंग करें ही ना, हाँ बिल्कुल। और उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहें, और हम्म। उसमें से जो धन बनता रहे उस धन का विड्रॉल भी करें, और हम्म। उसका मजा भी लें, उसका मजा। एंजॉय भी करें। नहीं तो आपको पता ही है यस सर। कि लेके तो गया नहीं, हाँ बिल्कुल सर। है ना। बाद हाँ। में बच्चे ही लड़ेंगे, नॉमिनी कौन है भाई, तू है या मैं, है ना। हम्म। बाद यस सर। में यही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यस सर। ठीक है। और उसके बाद में वो शेयर बेचे जाते हैं, और हम्म। उन शेयर्स की कोई इमोशन, कोई क्या पेन लिया उस बंदे ने, कैसे हम्म। रिसर्च करी, फादर ने क्या किया, भाई ने क्या किया, माँ ने क्या किया, किसी का हम्म। कोई मैटर नहीं। फर्क नहीं पड़ता। यस सर। उन्हें तो खटाक से बेचना है, बेच के हम्म। मौज लेनी है। हम्म। वो कर रहे हैं फिर यात्रा जीवन की। रोहन, उस वाले रूल पे हमेशा ध्यान रखना, वो वैसा कुछ नहीं करना। हम्म। उसके लिए एक ही तरीका है, आपको एक छोटा पोर्टफोलियो, कि भाई ये ठीक है अपने आगे के फ्यूचर प्लानिंग के लिए, क्योंकि आपके पास समय है। हाँ। ये सभी जो यूथ कैटेगरी है, जो 20 22 22 साल की उम्र से आदमी नौकरी करना शुरू करता है और 25 साल की उम्र से सेट होकर नौकरी कर लेता है, तो 25 से जो 40 45 साल तक के लोग हैं, उनको तो प्लानिंग करनी चाहिए 10 15 20 साल के पोर्टफोलियो में। हम्म। लेकिन जो 55 से 60 वर्ष की आयु का आदमी है या 70 वर्ष की आयु का आदमी है, वो तो 5 5 साल में रिव्यू करता है। यस सर। तो ये जो लोग पैसा कमाते हैं रोहन कहीं और से, उन्हें ये काम करना हम्म। है। अब अगर आप पैसा बाजार से कमाते हो, हम्म। तो बाजार से पैसा कमाने का तरीका क्या है? आप बाजार में ट्रेडर हो, यस सर। आप बाजार में ट्रेडर हो। हम्म। बाजार में और कोई काम अगर आप कर रहे हो तो वो आउटसाइडर माना जाएगा, वो बाजार से नहीं कमाया जाएगा। जैसे कि बाजार में आप ब्रोकर हो, हम्म। या बाजार में आप कुछ और कंसल्टेंसी दे रहे हो, यस सर। तो वो सब आपका अलग बिजनेस माना जाएगा, हाँ बिल्कुल। वो भी बाहर से पैसा आ रहा है। यस लेकिन सर। अगर आप बाजार में रह के बाजार की गतिविधि से पैसा बना रहे हैं, हम्म। तो रोहन आपके पास में प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप के साथ में प्रॉपर ट्रेडिंग का डीमैट अकाउंट अलग होना चाहिए, ओके। हम्म। और एक आपकी कैपिटल निश्चित होनी चाहिए। हम्म। चिंदी चोरी वाली कैपिटल से रोहन काम नहीं चलने वाला। कितना आपके हिसाब से वो अमाउंट क्या होता है, मतलब जनरल मतलब। हाँ, जस्ट मैं एक कॉल सुन लेता हूँ अभी। हाँ। हेलो। सॉरी, ये फोन में पता नहीं, अभी एक सेकंड बस। हाँ हाँ सर। हेलो। सॉरी। हाँ, क्या बोल रहे थे रोहन? नहीं, आपने बोला जैसे एक अलग से अकाउंट होना चाहिए ट्रेडिंग का, तो एक डिसेंट मतलब कोई अमाउंट आपके हिसाब से अगर आप बैकवर्ड चलो कि मतलब 150 लाख 1 CR आपके हिसाब से मतलब कितना होना चाहिए टू जनरेट अ रीजनेबल। देखिए, मिनिमम मिनिमम एक, जैसे आप पूरा पूरा ट्रेडिंग पे डिपेंड हो, हाँ। तो मिनिमम कैपिटल 20 लाख तो होनी चाहिए। ओके। मिनिमम, दिस इज मिनिमम। हाँ। हम्म। ठीक। अब आप 30 40 50 लाख 1 CR, है ना, इस पे काम कर रहे हो, तो एक एक अच्छा हैंडसम पैसा बनाओगे, तो मतलब आपको ये पलट के नहीं देखना पड़ेगा यार मेरी सैलरी से 3 लाख रुपए महीना आते थे, हम्म। है ना, या मेरी सैलरी से 2 लाख रुपए आते थे, 5 लाख आते थे, अब वो नहीं आ रहे, हम्म। है ना। अब छोटी ट्रेडिंग जैसे लोग करते हैं, 2 लाख रुपए डाल के, 1 लाख रुपए डाल के, 5 लाख रुपए डाल के,
तो हम तो उन्हें भी मना नहीं करते, लेकिन उनके पास में एक जरिया होता है रोहन, अलग से कुछ काम करने का। हाँ। तो वो इसलिए छोटा ट्रेड कर सकते हैं। हम्म। बट रोहन, आप फुल टाइम एक हम्म। ऑफिस बना के ट्रेड कर रहे हो बेटा, तो हम्म। और पूरा उसे पढ़ रहे हो। मेरे साथ लाइव सेशन में, जो लाइव ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उनमें आपने 8-10 सेशन ज्वाइन किए होंगे। हाँ। अभी भी 5 है। 5 सेशन ज्वाइन किए। हाँ। 5 सेशन में क्या एक्यूरेसी रही ट्रेड की? सारे में सारे चले हैं। वो अरे, सब हाँ। हम्म। सारे ट्रेड चल गए हैं। कितना मतलब अच्छा लगा आपको, है कॉन्फिडेंस अलग ही दिख रहा होगा यस सर। कि सर ने ट्रेड फाइंड किए, और मैंने उन ट्रेडों को देखा, एक दो यस सर। ट्रेड लिए, हम्म। और अच्छे आपने भी प्रॉफिट बनाए ना। हाँ। आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, हम्म। 6,000 8,000 रुपये आपने हाँ। प्रॉफिट बनाया हम्म। पर ट्रेड। तो रोहन, अगर इसी में आप कैपिटल थोड़ा बढ़ाएंगे, हाँ हाँ। आपका वो जो 6,000 का प्रॉफिट है वो 60,000 में आएगा। हम्म। ठीक। तो वो आपने 60 बोल तो उसके लिए अगर मैंने उसमें 2 लाख लगाया था उस वाले ट्रेड में, टू टू या 2.5 जिसमें 6 बना। तो आप बोल रहे हो 20L डालू मैं उस एक ट्रेड में। जब 1 CR होगा, तो हाँ हाँ। आप 1 CR पे 5 ट्रेड तो लेंगे ना। हाँ। तो 1 CR एक ही ट्रेड में करना बेवकूफी है। अरे हाँ वो तो हाँ। ठीक। हम्म। और 1 करोड़ रुपए कैपिटल के बाद में कई बार लोग 5 करोड़ की ट्रेड ले लेते हैं, कि देखो कितना ओवर लिवरेज है। करेंगे ना, करेंगे, बताओ, करते हैं। अब करते हैं हम। ठीक। और हम क्या बोल रहे हैं, आप पे जो कैपिटल है उसी। उसका 20 या 25% ही आप ट्रेड में डाल रहे हो ना। बिल्कुल। ये 20 लाख रुपए 20% हो गया ना। यस सर। तो आपने 20% की कैपिटल लगा के, ठीक, 5% का एसएल डाल के 10% के लिए काम करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। 1:2 पे काम करोगे ना। आपके बिल्कुल। 1:2 पे टाटा कंज्यूमर ने कैसा ट्रेड दिया आपको? हाँ। ओ अच्छा। वन यस इज सर। टू टेन तक दिया आपको। परसिस्टेंस ने कैसा ट्रेड दिया? यस सर। हुनासा में कैसा ट्रेड मिला? हम्म। हम्म। ऐसे आपके, आप ही ने 5 दिन में करीब दस हम्म। बारह ट्रेड फाइंड किए हैं, है ना। और उनमें आपने ट्रेडिंग देख लीजिए आप, तो इसमें आपको ऐसे ट्रेड करना है। ओके। क्लियर? हाँ बट 20 लाख का ट्रेड करा 5% का ऐसे ज्यादा थोड़ा मतलब हमें मतलब जैसे जैसे विवेक भाई भी हैं। तो उनको मतलब हमें वो स्टॉप लॉस वाला अभी क्या बोलते हैं मतलब हम शेयर रख लेते हैं जैसे कि अगर नीचे गया तो आएगा ऊपर तो बेचेंगे मतलब उस टाइप की मेंटेलिटी है अभी तक। नहीं नहीं, वो जो मेंटेलिटी है ना, आप सुनिए, वो मेंटेलिटी आपकी क्यों है? क्योंकि लॉस में आपको बेचना नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं? हाँ वो यस। हाँ अब जैसे आप बोल रहे हैं ना, विवेक भाई ऐसे करते हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, या सभी ऐसे करते हैं, हाँ हाँ। तो वो उसके पीछे एक जर्नल साइकोलॉजी ये है कि हमें लॉस में माल को बेचने का मन नहीं करता, या हम हिम्मत नहीं होती सामने से, या क्योंकि हमारा प्रॉपर रिस्क कैपिटल मैनेजमेंट नहीं है हम्म। रोहन। नहीं। उसके ऊपर भी आएंगे, जब ओके। सेशंस करेंगे ना हम, लाइव सेशन जो होते हैं, हाँ हाँ। उस पे हम आएंगे, आने वाले हैं बहुत जल्दी, वो नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे, अगस्त से, उस सेशन को। ओके। ठीक है, जिसमें प्योर इंट्राडे। आजकल क्या चल रहा है हमारे सेशन में? स्विंग ज्यादा चल रहा है। हाँ। आजकल हमारे सेशन में स्विंग चल रहा है। क्यों यस। स्विंग चल रहा है पता है? जैसा देश वैसा भेष, बाजार जैसा है वैसा काम करने में रोहन, जो तुरंत बाजार के हालचाल को पकड़ लेगा कि बाजार किस मूड में है, हम्म। वो ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाएगा। हम्म। आज की डेट में बाजार कैसा चल रहा है बताइए? एक सेक्टर में या एक पर्टिकुलर स्टॉक में जो मूव आती है, वो एक 1 वीक से लेकर के 2 वीक तक चल रही है, यस सर। आराम से। यस सर। और वो 10 से 12 15% तक जा रही है। हम्म। जा रही है ना। हम्म। ठीक। एचडीएफसी बैंक 3 दिन में आराम से 1790 से 1640 आ गए। यस सर। कितना बढ़िया शॉट।
हम्म। तो एक दिन में बात नहीं बन रही आजकल। आजकल हम्म। स्विंग प्लान प्लान करने पड़ रहे हैं। हम्म। अच्छा, अब आप अपोलो हॉस्पिटल में देखना अभी कितना अच्छा स्विंग है। हाँ, मैंने फ्राइडे देखा में था। हमने लिस्ट में दिया था ना अपोलो यस हॉस्पिटल सर, आपको। हाँ हाँ। हम्म। फ्राइडे फ्राइडे में कितना अच्छा स्विंग आया उसमें, और अभी भी कंटिन्यू है जर्नी। एल्केम देख लेना आप। ठीक। हम्म। तो रोहन, ये जितनी भी चीज हैं भाई, ये हम्म। जब स्विंग मिले तो वहां पे स्विंग प्लान करना है। वो हम्म। भी आपका एक तरीके से इंट्राडे का ही पार्ट है रोहन। हम्म। वो भी एक तरीके से इंट्राडे का ही पार्ट है। क्योंकि जब आप एंट्री करते हैं स्विंग में, तो आप लेके चलते हैं कि मुझे 5% से लेकर के 10% तक मिल जाना चाहिए। जब आप हाँ। स्विंग करते हैं तो 5% मिले तो खुशी, 6 मिल जाए बहुत बढ़िया, हम्म। 10 मिल गया बाय ग्रेट, मजा आ गया। हम्म। अगले स्टॉक में रिस्क लेने की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। हम्म। जितने ट्रेड सक्सेस होते चले जाएंगे, यस, हाँ। तो आपको एक रिस्क कैपिटल भी अपनी डालते रहना है उसमें। हाँ, बिल्कुल हाँ। तो आपका नट सेल में एक ही कंक्लूजन है, हम्म। इंट्राडे और स्विंग ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट होना चाहिए। हम्म। दूसरा पार्ट ट्रेडिंग का जो होता है रोहन, वो होता है मोमेंटम स्टॉक्स। जो कि आपको पता है हमारा एक प्रोडक्ट है मोमेंटम स्टॉक बुक। यस सर। उस मोमेंटम स्टॉक बुक में हम मैक्सिमम फोकस करते हैं कैश सेगमेंट के स्टॉक्स पे, इक्विटी में कैश सेगमेंट। हम्म। उसमें स्टॉक्स के अंदर आपको 30%, 40%, 50% तक की मूव मिलती है। ओके। 900 रुपए, ₹950 पे पारस डिफेंस मोमेंटम मेंबर्स को दिया और विद इन 3 मंथ वो 1500, 1550 बिक गया। हम्म। ठीक। कैंपस ₹250 पे दिया और ₹300 बिक गया विद इन 21 डेज। हम्म। हम्म। समझ रहे हैं। ग्रैनुलस 444, 445 पे दिया और 510 बिक गया हम्म। विद इन अ मंथ। हम्म। ठीक। सर। ऐसे तमाम स्टॉक यार, इतने मतलब लाइन लगी पड़ी है कि मैं आपको क्या हाँ। बताऊं। हम्म। ठीक। वो कैटेगरी के लिए आपके पास में अलग से 25 से 30 लाख रुपए होने चाहिए। अच्छा। हम्म। या आप पे अगर टोटल 1 CR है, तो मैं कहूंगा 60 को रखो ट्रेडिंग में, 40 को यहां पे लेके आओ मोमेंटम में। हम्म। अब ओके। क्योंकि आप बाहर से तो कुछ काम कर नहीं रहे, यस सर। तो आपको मोमेंटम की अर्निंग को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डालना है, और ट्रेडिंग की अर्निंग को आपने मंथली विड्रॉल करना है। हम्म। पॉइंट क्लियर हुआ। यस सर। आपने 50% की अर्निंग पारस डिफेंस में 5 लाख रुपए डाल के 50% अर्न किया, तो कितना पैसा बनाया? 2.5 लाख रुपया बनाया। 2.5 लाख, यस सर। वो 2.5 लाख रुपए को जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के स्टॉक्स आपने चुने हैं ना, जिन्हें आपने बेचना ही नहीं है, वो वाली स्ट्रेटेजी, हाँ हाँ। वो ओके। स्ट्रेटेजी में डालना है। ओके। हम्म। उसके लिए अलग से कहीं पैसा लाना ही नहीं है। ओके। कहाँ से लाओगे आप पैसा जब आप कुछ करते ही नहीं है, आप तो बाजार में ट्रेड करते हो। यस सर। और बाजार की ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हो रहा है वो सब निकाल निकाल के खा जाओगे। हम्म। तो फिर आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए पोर्टफोलियो कहाँ से आएगा? हम्म। तो आपको ट्रेडिंग के दो पार्ट बनाने पड़ेंगे ना। यस सर। एक इंट्राडे और स्विंग के लिए अलग से कैटेगरी बनाई। हम्म। दूसरी कैटेगरी मोमेंटम क्यों बनवा रहा हूं? क्योंकि जब आपका कई बार इंट्राडे और स्विंग में उतना प्रॉफिट नहीं होगा, बीच बीच हम्म। में कई कई महीने यस सर। में बहुत लो प्रॉफिट पे आप जाएंगे, हम्म। हम्म। मार्केट को पकड़ नहीं पाएंगे, ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, एसएल भी होंगे, लॉसेस भी जाएंगे। हम्म। क्योंकि हमारा एम होगा कैपिटल प्रोटेक्ट करो। हम्म।
हमारा एम होगा जो हमारी मेन कैपिटल है, जो इनिशियल कैपिटल है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। उसको उसको प्रोटेक्ट करना हमारा मकसद होना चाहिए। ओके। क्योंकि जैसे ही ट्रेड मिलेगा, प्रॉफिट तो हो जाना है। हम्म फेवरेबल ट्रेड, टाटा कंज्यूमर का फेवरेबल ट्रेड आपकी तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं था। यस सर। मैंने सिर्फ उसमें थम्स अप किया। हम्म पॉइंट समझना, मैंने हाँ। सिर्फ थम्स अप किया और मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। और आप ट्रेड ना ले लें, मैंने ट्रेड लिया ना, क्योंकि हम्म मैंने उसे फिर अपने तुरंत से अपने हिसाब से एनालाइज किया। मैंने कहा यार ठीक, बहुत अच्छा पैटर्न है। ऐसा पैटर्न मुझे एक बार सिप्ला में मिला था। ओके। तो मैं तो पैटर्न्स को दिमाग में रखता हूँ ना, इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे पैटर्न का पता है। उस हम्म पैटर्न को मिस नहीं करना है। हम्म जब मेरे पैटर्न पे, और मैं कई बार क्या करता हूँ रोहन, उसी पैटर्न का चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके। अगर आप ट्रेडर ही बनना है ना, हाँ हाँ इसको यस सर। समझो बात को, हाँ हाँ सब। उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। हम्म और प्रिंट निकालने के बाद में ये जैसे रजिस्टर में मैं लिखता हूं ना, लिखे थे ना उस दिन के ट्रेड, यस सर। ऐसे ही रजिस्टर में वो प्रिंट यहाँ चिपका देता हूँ। उसके नीचे लिख देता हूँ ये पैटर्न पे मैंने ये ट्रेड लिया था, और ये पैटर्न इतना मस्त है कि जब दोबारा कहीं और मिलेगा तो इस पैटर्न को मुझे मिस नहीं। हम्म ठीक है। और ये अपनी अपनी डायरी पढ़नी है, तो भाई वो सबसे पहला स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल ही लिखा हुआ यस सर। है। ठीक है, जो हमने कल निकाला था। हाँ। ठीक, औरो फार्मा कितना अच्छा हम्म चला कल। बैंक ऑफ बड़ौदा। हम्म ठीक, तो ये थे कौन कौर, ये सारे हमारे थे। एचडीएफसी बैंक सेलिंग कैंडिडेट था हमारी ट्रेड में। यस सर। ये सब मैंने आपको शेयर किए थे। ये पूरी लिस्ट बना के मैं आपको कल के लिए भी शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है रात में मैं पढूं, शेयर हम्म करूंगा। सो ओवरऑल ये आपका प्लान होके तीन कैटेगरी में डिवाइड करके अपना ये पूरा प्लान करना है। तो यही हम्म हमारा तरीका होना चाहिए यदि हम बाजार के अंदर ही पैसा बना रहे हैं रोहन। हम्म। और बाजार में पैसा नहीं बना रहे और कहीं और से पैसा आ रहा है तो क्या स्ट्रेटेजी है? फिर तो निवेश करो या। तो लास्ट वाली, हाँ। हम्म हाँ लॉन्ग टर्म। खरीदते रहो और बेचो नहीं। यस सर। सिंपल। और कुछ पूछना है तो बताओ। तो इंट्राडे, तो अगर आप कैश में कुछ नहीं रखना एज ए लाइक मतलब जो आपका इंट्राडे वाला वो एक तरह का कैश है आपका मतलब कैश है वो अ, तो, हाँ रोज मतलब रोज वही। फ्री हो जाता पैसा वो तो। हाँ और ये आप। सारे स्विंग तो जाएंगे नहीं एक बार में रोहन। हाँ वही। स्विंग पोजीशन दो या तीन ही होल्ड होती है, इससे ज्यादा तो होती नहीं। तो आपने जैसे बोला जैसे सपोजिंगली 1 CR से मैं सिर्फ इंट्राडे कर रहा हूँ, तो 20% या उसको और ज्यादा ट्रेड्स बना ले जैसे 10 ट्रेड्स और कम कर नहीं ले नहीं और। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। एक स्टॉक मैंने आपने फाइंड किया कि सर राइट्स ले रहे हैं हम, राइट्स याद है राइट्स? यस सर। तो राइट्स को हमने मोमेंटम में भी दिया और राइट्स का हमने इंट्राडे ट्रेड भी करा। हम्म। तो राइट्स का जो मोमेंटम में लेना है तो आपकी कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होना चाहिए। ओके। रीजन, आप 10 15 20 दिन रखेंगे और परसेंटेज वाइज रिटर्न ज्यादा लेंगे। हम्म हम्म। इंट्राडे में आपकी परसेंटेज वाइज रिटर्न कम होगी। यस सर। तो इंट्राडे में आपको बड़ी कैपिटल डालनी है कैपिटल। और हैंड टू हैंड 2 3 घंटे बाद बाहर आ जाना है। ओके। पॉइंट क्लियर हुआ? हम्म। पर अच्छा अभी वही पर वो जैसे अभी हम स्टॉप लॉस हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वही आप बोल रहे हैं अगले महीने से करेंगे। स्टॉप लॉस हम क्या डिस्कस करते हैं? हम सामने से बोलते हैं ना निकलो। हाँ वही मतलब ये आप बोल स्टॉप रहे हो लॉस अभी। है। हम सामने से हाँ बोल देते हैं हाँ हट जाओ इसमें से, इस हाँ ट्रेड को हाँ मत करो। हाँ बट जैसे मतलब मैं अभी का नहीं, जैसे मैं 1 साल बाद का सोच रहा हूँ, जैसे मैं अकेले कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे भी मतलब वो रहना चाहिए, हाँ अच्छा हम वो निकल आपकी जाओ। 1 साल में प्रैक्टिस से आ जाएगा। अच्छा ओके। देखिए 1 साल की प्रैक्टिस बहुत होती है रोहन। ओके। ठीक है, आपकी 5 दिन की प्रैक्टिस में आपको क्या समझ में आएगा? हाँ वो है। हाँ आपको मतलब। खुद से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि आप अपने से काम कर रहे हो। हम्म 5 दिन और 5 महीने में फर्क है, और फिर 5 महीने से 10 महीने में फर्क है,
और फिर एक साल में फर्क है, एक साल का, फिर 2 साल, एक साल बाद ही कौन सा यार महाकाल अभी मुझे इतनी जल्दी हाँ ऊपर हाँ। है। नहीं नहीं, वैसे नहीं, मतलब मैं तो एक जनरली, जैसे हाँ आप कभी छुट्टी पे हो या मतलब हम इंडिपेंडेंट हैं अगर, हाँ, तो उस इंडिपेंडेंट हिसाब से। बनेंगे आप धीरे धीरे, उसकी हाँ। ट्रेडिंग देखिए। ऑटोमेटिक आपको 3 से 4 महीने बाद एक होमवर्क मिलने वाला है हम्म। कि भैया आपको ट्रेड फाइंड करनी है ओके। हम्म। और आपको डालनी है ग्रुप में ट्रेड फाइंड। हम्म। बस, आपकी ट्रेड चली नहीं चली फर्क नहीं पड़ता, आपकी ट्रेड पे लोग हंसेंगे, क्या क्रिटिसाइज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। समझ रहे ना? हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी एक्यूरेसी को लेके लोग मजाक बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको अपनी ट्रेड दिखानी है कि मैं ये ट्रेड कर रहा हूं। ओके। पेपर ट्रेड कर रहा हूं एक अलग चीज है, धीरे धीरे मैं कह रहा हूं एक शेयर लेके ट्रेड करूं, हम्म। मनी इन्वॉल्व करूं। जब तक मनी अच्छा। इन्वॉल्व नहीं होता है तो हम इधर उधर की ईरानी पुरानी बातें करते यस सर, वो तो है। हैं, मनी इन्वॉल्व करके काम करो। तो वो आएंगी, वो आएंगी। हम्म। तो उसके ऊपर सेटअप को तैयार रखो, लेकिन अपनी अर्निंग का सिस्टम क्या मैंने बताया, मोमेंटम का जितना पैसा कमाएंगे आप, हम्म। देखिए यस। मोमेंटम की कैपिटल कभी आपको रिड्यूस नहीं करनी है। अगर मोमेंटम की कैपिटल आपकी 30 लाख है, 20 लाख है, 10 लाख है, 40 लाख है, जो भी है वो सबका अपना अपना हाँ, बजट, रिड्यूस। हाँ। अपना अपना बजट है। तो हम्म। उस कैपिटल के ऊपर का जितना पैसा आप बना रहे हैं रोहन, वो सब लॉन्ग टर्म में जा रहा है भाई, ओके। सब लॉन्ग टर्म में जाना है। और वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आपको बेचने नहीं है। ओके। उनकी लिस्ट बहुत ज्यादा नहीं होने वाली, वो मुश्किल से मैं 30-35 स्टॉक बना के सेट करता हूं, ज्यादा नहीं होती हैं, 4-5 साल तक वही चलते रहती है थीम। अच्छा। फिर कभी चेंज करने हुए तो वही स्टॉक 4-4, 5-5, 10-10 गुना तो आपका पैसा वैसे ही बना देंगे। ओके। फिर अच्छा। उसको हटा के फिर नया ले लेंगे। ओके। लेकिन और वो पैसा आएगा कहाँ से, ये आपको इंतजाम करना है। अगर पैसा हाँ। कहीं बाहर से नहीं आ रहा है तो मोमेंटम में, यही मोमेंटम का सिद्धांत है कि मोमेंटम से पैसा बनता है, 2 महीने 3 महीने में टारगेट आ जाते हैं। मैं जिन स्टॉक्स का टाइम होराइजन 3 महीने रखता हूं आज तक महाकाल की कृपा से, 2-4 स्टॉक ऐसे होंगे जो फंस जाते होंगे, जो 3 महीने लगा देते हैं या 4 महीने लगा देते हैं, नहीं तो 3 महीने वाला टारगेट 1.5 से 2 महीने में आ जाता है। दो ओके। महीने वाले टारगेट एक एक महीने में आ रहे हैं। आजकल तो मार्केट ऐसा हाँ। खेल खेल रहा है कि 10-10 5-5 दिन में टारगेट ये ले खत्म। हाँ, ठीक, अभी का टाइम, वही मुझे डर लगता है कि आगे चल के क्या होगा, मतलब जब। इसीलिए सुनो, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, हाँ। सभी को एक ही बात बोलता हूं। वो बोलते हैं सर आपने इतना टाइम दे दिया, ये तो देखिए 3 दिन में ही आ गया। मैंने कहा आदत मत खराब करो, जो स्ट्रेटेजी है, जो मेरी रीडिंग है, हम्म। जो मेरा कैलकुलेशन है, रेंज के साथ, कि ये रेंज में खरीदना है, ये टारगेट है, हम्म। और इतने समय सीमा में ये टारगेट आ जाएगा, ये हम्म। ये हर कोई नहीं कर पाता। हम्म। इवन अगले 10-10 साल के टारगेट की इतने टाइम तक, एज पर बिजनेस मॉडल, एज पर परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ये एक कंपनी की मार्केट कैप होनी चाहिए और ये शेयर का एक टारगेट होना चाहिए, है ना? हम्म। वो सारा कुछ होमवर्क बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मुश्किल से आता है। ऐसे नहीं है कि आपको, एक मैंने बोला कि 3 महीने में ये टारगेट, जो आज 500 का शेयर है, ये 950 बिक जाएगा, ऐसे मजाक बात है? टाइम दे देना मजाक बात थोड़ी ना, टाइम तो बहुत, टाइम तो यस सर। हाँ। स्वयं महाकाल ने अपने हाथ में लिया हुआ है, हमारे पास तो टाइम का कुछ है ही नहीं। हम तो जस्ट एक्सपीरियंस से सीखे हैं ये चीजें। हाँ। और जो मैं टेक्निकल वर्कशॉप में भी आप लोगों को बताता हूं कि कैसे हम टाइम का कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो लगता बड़ा अजीब सा है लोगों को कि यार क्या क्या सिखाएंगे पता नहीं। लेकिन देखिए उन्हीं सब चीजों को जो हम्म। दुनिया पढ़ रही है, उन्हीं को हाँ। मेरे एंगल से आप पढ़ते हैं। यस आप सर। खुद तो खुद ही पहले से सीखे हुए थे, आपको बहुत कुछ आता है ट्रेडिंग में, लेकिन आपने जो हमसे सीखा उसके बाद यस सर। हम्म। डिफरेंस मिला कि नहीं? हाँ। तो आप वैसे आप कर पा रहे हैं, और वही डिफरेंस की वजह से आप जो है
कॉन्फिडेंटली आप, सर ये देखना ये निकल रहा है ऊपर, ये इधर से संगम बना रहा है, या ये इधर बस से ये कर रहा है। एंट्री मारना इम्पोर्टेंट है ज्यादा, मतलब देखने में उसमें बोलने में तो इजी लगता है बट पैसा लगाना, और वो वही मैं आपसे पूछने वाला था, जैसे अज्यूमिंग मैं 1 CR अभी के लिए इसमें डालता हूँ इंटरडे वाले में, तो 2-3% तो मंथ का आपके एक्सपीरियंस में निकल सकता है आराम से उस पर, देखिए, मतलब आपने हफ्ते। 4-5 दिन के एक्सपीरियंस है, आपके ज्यादा लंबे एक्सपीरियंस नहीं हाँ। है, बट यस। आप 4-5 दिन के एक्सपीरियंस में इतना आपने किया होगी कि अगर स्ट्रिक्टली सिस्टम को और सर को फॉलो किया तो उतना तो मैं निकाल लूंगा। नहीं, आपका तो परसेंटेज ज्यादा निकल जाएगा उसमें बट नहीं नहीं, मैंने बट बोला ना, मेरा परसेंटेज ठीक है, ज्यादा निकल जाएगा, निकल रहा है, बट मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आपकी अंदर से जो ये एक एक्सपीरियंस जो हुआ है आपको, तो उतना तो आपको लग रहा होगा ना कि इतना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। हाँ, बट जैसे आपने कहा कि 20L का एक ऑर्डर डालना, ऑल्दो कैपिटल है बट हाँ, तो वो। अब उसका एक तरीका बताता हूँ। हाँ। उसका तरीका यह है कि आपको नहीं करना है काम, ओके। आपके हाथ को और आपके दिमाग को आदत नहीं है। पॉइंट समझना, सब आदत का खेल है यहाँ पे। हाँ हाँ। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक बंदा बोला, सर मुझे कुछ काम दे दो, मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर लेता हूँ, ये वो। मैंने उसको एक पेपर दिया, मैंने कहा एक काम करो, तुम इस पेपर पे 100 शब्दों में पोर्टफोलियो क्या होता है ये लिखो। हम्म। 100 शब्दों में पोर्टफोलियो होता क्या है ये लिखो। अच्छा। 100 शब्द तो छोड़ दो, वो 2 लाइन लिख पाया। हम्म। यस सर। मैंने कहा किसी क्लाइंट के 10 करोड़ रुपए अगर दे दूं संभाल लोगे? हम्म। तो रोहन, छोटे पैसे में इतनी जल्दी हम नहीं डगमगाते, लेकिन जब बड़ा पैसा होता है तो। यस सर। पॉइंट समझ रहे हैं ना, वही वाली बात आप कहना चाह रहे हो ना? तो सर मेरे साथ वही इश्यू हो रहा है, पहले नहीं, थोड़ा। वही कहना चाह रहे हो आप या हाँ, नहीं यस सर, बताइए। यस सर। तो उसके लिए अब आपको करना यह है, 5 लाख का ट्रेड तो मार सकते हो, आराम से, हाँ। तो वही करो आप। अच्छा। ये जितनी आपने मेरे से डिस्कशन करी है या करना चाह रहे हो ना, हाँ हाँ। ये सब आप पे अप्लाई होगी 6 महीने बाद, ओके। जनवरी 2025 से। ओके। जनवरी 2025 से पहले आप स्पून फीडिंग बेबी हो, ओके गॉट। और आपको 5 लाख भी ज्यादा बोल दिया, 2.5 लाख ही मार दो। तो रिटर्न नहीं ठीक, बनेगा। रिटर्न छोड़ो ना, रिटर्न थोड़ी आएगी। नहीं, आप स्पून फीडिंग कर ही रहे हैं तो हम थोड़ा एक खा मिनट भी सुनो ना, लेंगे। रिटर्न रिटर्न थोड़ी आएगी। हाँ हाँ। लर्निंग तो कर लो पहले। हाँ, नहीं वो तो है। लर्न एंड अर्न, यही थीम है अपनी तो, है ना? यस सर। तो यस। पहले लर्न कर लो भाई, जितना ओके। ज्यादा सीख लो। अब ये तुम इतने घने बाल लिए बैठे हो, तुमसे बहुत घने बाल थे हमारे। ठीक। हाँ, और मतलब कहने का मतलब समझिएगा, हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। कहने का मतलब ये है कि बहुत समय ना सीखने में और पढ़ने में लगता है हम्म। शेयर बाजार में, ठीक। कमाने में उतना नहीं लगता है। ठीक। अब हम्म। होता यह है कि आनन फानन में हर व्यक्ति, बहुत बहुत मेरे परिचित ऐसे हैं, कोई पुलिस में है तो कोई नेवी में है तो कोई प्लेन उड़ा रहा है, और कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, तो ना जाने हर टाइप का आदमी हमारे संपर्क में आता है। यस। अपन भी अफीम, ये अफीम है ना एक तरीके से हाँ हाँ। पैसा हाँ कमाना हाँ। बाजार में। ठीक बिल्कुल है, सर। तो सब आते हैं, और मैक्सिमम लोग, मतलब रोहन 99% लोग सिर्फ ये ढूंढ रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा मंत्र, कोई ऐसी जुगाड़, कोई ऐसा तरकीब सिखा दो या बता दो बस, कि मैं पैसे खटाखट बनाना शुरू कर दूं। क्योंकि आजकल खटाखट वाला जो है ना चल रहा है ना। ठीक। एक तो हाँ वो, एक तो हाँ। वो चीज है लोगों में, और दूसरा और क्या चीज है जो हम लोग बात कर रहे थे एक दिन वर्कशॉप में भी, यूनिटैक जैसा शेयर, डीएलएफ जैसा शेयर, आरआईआईएल जैसा शेयर, कितने बड़े बड़े शेयर आपने देखे थे।
यस सर। कितने टाइम तक धराशायी रहे, हम्म। और अब जाके वो सुजलॉन जैसा शेयर ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। यस सर। ठीक, लेकिन आज भी उन भाव पे नहीं आए जिन भाव से ये गिरे हैं, हाँ बिल्कुल। है ना। ऐसे उस जमाने में 2007-8 में 500 कंपनी थी, मैं कह रहा हम्म। हूं आज 2500 से ज्यादा कंपनी है ऐसी। यस सर। ठीक है, सामने से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे रोहन, जो आपको अपना मोबाइल या लैपटॉप खोल के दिखाएंगे, और उन पे ऐसे ऐसे घटिया शेयर होंगे, कोई 40 रुपए वाला, कोई 20 रुपए वाला, कोई 10 रुपए वाला, हाँ और बिल्कुल। उनके शेयर ना 200-200% बढ़े हुए होंगे, हम्म। और आपको वो ऐसा जलील करेंगे, अरे यार तुम्हारा पोर्टफोलियो 30% ही है बस। हम्म। ठीक, यस सर। और जहां एक मार्केट ने हल्का सा एक कट लिया, हम्म। ज्यादा बड़ा नहीं, हल्का हम्म। कट, 15-20% का, हम्म। जिसको आज की दुनिया में लोग क्रैश बोलते हैं, हाँ। क्योंकि उन्होंने क्रैश तो देखा ही नहीं। यस ठीक है, सर। तो 15-20% के कट में वो स्मॉल कैप ऐसे कटेंगे जैसे कि 80%, 70% नीचे। ठीक, और फिर जब निफ्टी दोबारा चाल पड़ता है और काम करता है, तो वही लोग आपको मैसेज करेंगे कि भाई बाजार में कुछ नहीं हो रहा है, खाली निफ्टी बढ़ रहा है, शेयर नहीं बढ़ रहे मेरे। यस सर। शेयर कैसे बढ़ेंगे, तूने शेयर थोड़ी लिए हैं हम्म। ये तो भीड़ में ये भी उठ चले थे। हाँ। तो वो ऐसे लोगों को आपने अपनी साइकोलॉजी पे हावी नहीं होने देना हम्म। है ना। क्योंकि वो आपको ये भी करके जलील करेंगे, क्या लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हो यार, आपका 50% का रिटर्न है, यहाँ देखिए हम्म। मेरा शेयर 12 रुपए में लिया था, आज 70 रुपए का है, 80 रुपए का है। हाँ वो तो है। और सामने से रोहन दो चार स्टॉक, छोटे स्टॉक मैं भी आपको बताऊं, लेकिन वो छोटे नहीं होंगे। हाँ। मैं उनको रीड करता हूं उनके बिजनेस मॉडल पे। हम्म। लोगों से मैं जब बोलता हूँ ना पैनी स्टॉक बताओ, लोग बोलते हैं सर पैनी स्टॉक बताओ, मैंने कहा पैनी स्टॉक तो मैं बता ही नहीं सकता आपको। नहीं नहीं, जैसा आपने पटेल इंजीनियरिंग बताया था 8 रुपए 10 रुपए पे, मैंने कहा वो पैनी स्टॉक थोड़ी था, हाँ मतलब। फंडामेंटली हाँ। फैंटास्टिक स्टॉक। हम्म। पैनी कहाँ था वो। हम्म। उनका कहने का मतलब होता है हाँ हाँ वो जिसकी कम। रकम 8-10 रुपए, हाँ। 5 रुपए, 2 रुपए। यस सर। अरे भाई, ये इसका मतलब पैनी नहीं होता है। पैनी जो चिल्लर होती है तो फिर वो चिल्लर ही होती है। तो पैनी स्टॉक नहीं होते हैं वो, कि अगर कोई 10 रुपए का स्टॉक है तो, या 5 रुपए का स्टॉक है तो जरूरी नहीं है कि वो पैनी स्टॉक हो। कोई 100 रुपए का स्टॉक है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा स्टॉक हो, वो पैनी हो सकता है। ओके। ठीक, तो पोर्टफोलियो में तो खाली बिजनेस मॉडल पे काम करना, बिजनेस आइडेंटिफाई करके काम करना। सो तो नटसेल में 3 कैटेगरी में रोहन आपको अपना पोर्टफोलियो का मतलब अपना ट्रेडिंग का, अपने बाजार का आपने को मैनेज करना है। तो लाइव सेशन में आप अपनी कैपिटल को डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, 1 CR नहीं रखना है, 1 CR आपको 2025 से करना है, 6 महीने रुक जाओ अभी। पर अब उससे भी ज्यादा है तो फिर अभी वो क्या करूँ उसका। उस पैसे का वो मैं अभी। वो मैं मैनेज कर दूंगा। अच्छा मतलब अभी मेरा इन्वेस्टेड ही है पर जैसे एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, नहीं, तो इन्फोसिस। वो मैं मैनेज कर दूंगा, आप सिर्फ जस्ट क्या करें, वो एक्सेल मुझे मेल पे कर दें, ओके। तो उसको कैसे क्या करना है उसके ऊपर होमवर्क कर दूंगा नेक्स्ट वीक, उसको आप अभी मैनेज करते रहो, और वहां से कुछ ना कुछ आता रहेगा, हम्म। छोटा मोटा थोड़ा बहुत रिटर्न निकलता है। ओके। तो 6 महीने सीखने पे लगाना है रोहन। ठीक है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ी कैपिटल बढ़ा लो इधर, हाँ लाइव ठीक। सेशन वाले प्रोग्राम में थोड़ी हाँ। कैपिटल बढ़ा लो। अब आपने विवेक भाई की बात करी ना, बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव तरीके से ट्रेड कर रहे थे, लेकिन हाँ। एकदम से फिर जब मैंने उन्हें बूस्टअप किया, उन्होंने जब थोड़ा सा बढ़ाया उसको, और रिटर्न हाँ। दिखाई दे रही है, मिनिमम 10 से 12 हजार रुपए एक ट्रेड में निकालते हैं वो। हाँ। जो 1000-1200 निकल रहे थे, अब वो 10 से 12 हजार रुपए निकल रहे हैं ट्रेड में। यस सर। तो अगर महीने भर के उनके 8-10 ट्रेड होते हैं, हाँ। ठीक, और आराम से अगर एक ट्रेड खराब भी हो जाता है, जैसे उनका एक बीच में अंबुजा सीमेंट रुक गया था, हम्म। ठीक, तो मेरी अपनी ये थी कन्विक्शन की नहीं अभी रख लो,
तो 700 रुपये में बेचने के लिए जीटीटी लगाए हुए थे, 700 रुपये में वो बिक गया। हम्म। ठीक है, 700 पे बिकने के बाद 703, 4, 5, 6 हाँ गया, हाँ। और फिर वो नीचे भी आ गया। तो यस यही सर। तो ट्रेडिंग है। हम्म ट्रेडिंग का मतलब एक अपने टारगेट है, हम्म उसके बाद कहाँ वो उड़ रहा है उससे मतलब नहीं है। ट्रेडिंग के अपने ही एक टारगेट होते हैं और अपना ही एक रिस्क होता है, कि जिसे आप रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, हम्म कि मैं इतना रिस्क और इतना टारगेट लेके चल रहा हूं, बस सिस्टम है। उसी सिस्टम से आपने करना है। तो आज आपका यही रहेगा, और हम्म लाइव सेशन वाले में आप अपनी कैपिटल के साथ में काम करें, फिर मोमेंटम आपको करवा देते हैं, और मोमेंटम के बाद में फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपकी डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, तो मोमेंटम का अलग से पैकेज है आपका या? हाँ, मोमेंटम का अलग से, अच्छा मोमेंटम ओके। पोर्टफोलियो दोनों अलग है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको फीस। ठीक है। ठीक है, और बता दूंगा सारी चीजें तरकीब से, कि कैसे कैसे कर, किसमें क्या करना है क्या नहीं है। और हम्म। ओवरऑल एक चीज है बस रोहन, यस सर। एक्शन जो लेना है ना, वो टाइम हम्म से लेना है। हम्म। आज चांदी के बारे में मैंने दोबारा बोला है, ओके। चांदी को 60,000 रुपये, 62,000 रुपये बहुत बोला, हम्म समझ में नहीं आया लोगों के। हम्म जब वो चलता है उस टाइम भाग लेंगे उसमें, महंगा खरीद लेंगे। समय पे हम्म। खरीदना सही है रोहन, या महंगे में खरीदना सही समय पर वो तो है ही, पॉइंट नहीं आया उसके बाद। है ना? तो वो चीज नहीं करनी, बस कि अबड़ दबड़ नहीं करना, माइंडसेट बिल्कुल सेट रखना है। वहां घबराहट हो, तुरंत हम्म। मैसेज करना है या कॉल करनी है कि सर घबराहट है यहाँ पे। ठीक, ओके। कुछ दिन की प्रैक्टिस है, उसके बाद आदत लेकिन लगानी है अच्छी वाली। ओवर अच्छा। ट्रेडिंग वाली, ओवर पैसा डालना, फालतू के ट्रेड ले लेना, उसने ये वो वहां से आ गया ट्रेड, यहाँ से आ गया ट्रेड, 50 जगह व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, 50 जगह टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, 50 लोगों को सुनना, कंफ्यूज, अपना ही ट्रेड नहीं पता। आपने ढूंढा टाटा कंज्यूमर बाय के लिए, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया सेल के लिए, आपने कहा यार ये तो सेल बोल रहा, भाई मैं क्या करूं। और आपके सेटअप के हिसाब से पता चला वो उड़ रहा है, उसका एसएल हो गया। सबके अलग अपने अपने सेटअप हाँ होते हैं। बिल्कुल। मार्केट नहीं तो कैसे चलेगा रोहन? नहीं बिल्कुल किसी सर। एक स्टॉक को जो आप खरीद रहे हैं कोई बेच रहा है, यस सर। वो तो है, ट्रेड है। सबकी अपनी अपनी टेक्निक है। हाँ। कोई हम्म मूविंग एवरेज को यूज कर रहा है, कोई आरएसआई डाइवर्जन यूज कर रहा है, कोई हम्म ओवर सोल्ड हो गया जी बाजार है, कोई अंडर सोल्ड हो गया जी। एक बात बताओ यार, ओवर सोल्ड हो गया, गिर क्यों नहीं रहा है? आपका आरएसआई तो बोल रहा है ओवर सोल्ड है। हाँ। यस। तो बाजार ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है क्या नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं पता हो, ना मैंने आपको कुछ बताया होगा। यस। मुझे तो भाई एक बात पता है, बाजार में जब तक लिक्विडिटी है ना, पैसा आ रहा है, बाजार को कोई घेर नहीं सकता। बाजार में ट्रेड चलता ही रहेगा। लास्ट फ्राइडे में ही कैसी रिकवरी करी बाजार ने, गजब का, एक अलग ही सीन हो गया था। हाँ हाफ। हाँ, और रिलायंस की न्यूज आई ना, वो जियो का वो लॉन्च कर रहा है। ये मतलब जो भी है यहाँ पर, वहाँ मतलब काफी जो कॉल राइटर थे, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो। रेलवे के स्टॉक्स देख लो आप, रेलवे सेक्टर का पूरा पूरा सेक्टर भाग रहा था रेल का। सर वही मुझे डर लगता है, ये जैसे आप जैसे मतलब जैसे राइट्स का देते हो या वो देते हो, मुझे बस ये लगता है कि मतलब मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ, ये इतने बड़े हुए हैं कि अगर ये लोअर सर्किट लगा तो आपको निकलने का मौका भी मिलेगा या नहीं, तो वो एक साइकी मतलब हम जैसे विवेक भाई और हमें कि हम नीचे खरीदने वाले हैं और ऊपर बेचना है, आप ऊपर खरीद के ऊपर और ऊपर बेचते हो, तो हमारा वो थोड़ा उस लेवल पे आना है हमें कि हम मोमेंटम पकड़ पाए, वो साइकी चेंज करनी है। देखो, मैं एक एक चीज के लिए तैयार बैठूं। यस सर। कोई कभी भी आप चाहे मीटिंग में सुन लो मेरे से ये बात, हाँ हाँ। या यूट्यूब पे भी, यार दोस्तों को सबको, सभी भाई बेचारे जो भी हमें यूट्यूब पे सुनते हैं, है ना, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं यार, सब्सक्राइब कर लो चैनल। कंटेंट यस। अच्छा रहता है कि नहीं हमारा, हाँ बिल्कुल। एनालिसिस नॉलेज, लेकिन नहीं है हमारे सब्सक्राइबर। क्या करें हम क्या कर सकते हैं उसमें? ठीक बिल्कुल। है, और ना ही हम उस पर मेहनत कर रहे हैं उतना। लेकिन हाँ। हम एक बात रोहन बार बार बोलते हैं, आपने सुना हो अगर, कि मार्केट कितना ही भी गिर जाए, आपको अपना पोर्टफोलियो नहीं बेचना है। हम्म बट कंडीशन है, पोर्टफोलियो सुधीर शर्मा जैसा हो। हम्म मतलब
बिजनेस मॉडल पे आधारित पोर्टफोलियो हो आपका। हाँ। अब पोर्टफोलियो में आपने ले रखा पता नहीं क्या अनाप शनाप, और वो नहीं वो है ना, तो मैं उसकी गारंटी मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हाँ। हूँ पोर्टफोलियो मतलब इन्वेस्टर्स जो गाइडेंस से चल रहे हैं, या जो अपने आप में अच्छे बिजनेस को लेके बैठे हैं। ओके। एक आदमी सामने से कैसी बात करता है, अजी वो आदमी खरीद रहा है इसे, अजी ये इतना बड़ा न्यूज है, इतना स्टेक आ गया इसमें, इतना ये हो गया, सब कुछ है, मैंने भी भर लिया, ऐसे बोलता है। हम्म। और जब बाजार गिरता है या वो स्टॉक गिर जाता है तो वही सबसे पहले निकलता है, पैनिक होता है। यस सर। जब तुम्हें अपनी रिसर्च पे, अपनी विद्या पे, अपने आत्मविश्वास पे, किसी भी चीज पे कुछ है ही नहीं, कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है फिर। यार क्या कर रहे हो फिर तुम, ये खामखा ताली क्यों बजा रहे हो, हम्म। क्यों रहो। यस सर। सो नट सेल में बात यही है जो आप बोल रहे हो ना, कि सर आप ऊपर ही खरीदते हो और ऊपर ही बेचते हो। हम्म। हम्म। हम सोचते हैं यार नीचे आए तो खरीदें, लेकिन आप हाँ। ऊपर का ऊपर ही खरीद लेते हो हाँ। और उसे ऊपर ही बेच रहे हो। हाँ। ये आपने मेरे साथ में देखा। यस सर। मैं तो बेच देता हूं ना, हाँ बिल्कुल हाँ। नॉर्मली लोग बेचते नहीं है, हम्म। मैं बेच यस। देता हूँ। जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं तो ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेडिंग करूंगा ना। हम्म। बताओ, भाई जो टारगेट दिया होता है, मैं लोगों को बोलता हूँ ये टारगेट क्यों दिया है, गोली हाँ। मारने के लिए थोड़ी दिया है। हाँ बिल्कुल। ये चलने के टारगेट बाद। स्टॉक को बेचने के लिए दिया है। टारगेट अचीव्ड, एग्जिट। यस सर। तो जब आपको ऐसे सोचोगे और ऐसे ही काम करोगे, आपको किस बात का डर है, कोई कोई डर नहीं है। मैक्सिमम स्टॉप लॉस लगेगा और कुछ नहीं होगा। बस। वर्स्ट और केस। देखिए, हमारे सेटअप पे खराब स्टॉक भी आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हम्म। अब नेक्स्ट 2-3 सेशन के बाद ना मैं आपको ऐसे स्टॉक्स भी दिखाऊंगा जो फंडामेंटली बहुत वीक होंगे, ठीक है, और हम्म। उनमें बहुत जबरदस्त ट्रेड आ रही होगी। मैं ट्रेडिंग तक नहीं करता बेकार स्टॉक में, और वो हम्म। क्यों, एक आदत बन जाती है। मैंने बोला, मैंने आपको क्या बोला, जब आप जो ऑर्डर, जितना रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीजें लेके जब सीखना शुरू कर देते हो, करना शुरू कर देते हो ना, आपके दिमाग को, आपके हाथ को, आपके सब ये चीज की हैबिट हो जाती है। बिल्कुल हम्म। वैसे ही है कि आपको बिल्कुल खाली रोड भी दे दी जाए तो भी आप अपनी कार को 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से ज्यादा नहीं चलाओगे। हम्म। ठीक है। हम्म। तेज भगाओगे आपको अजीब लगेगा, आपको लगेगा यार ये क्या हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है। तो तो मेरा कहने का मतलब है कि एक हैबिट डालिए पहले, यार। ट्रेडिंग की भी और हम्म। इन्वेस्टमेंट की भी, और ये सारी चीजें अगले 6 महीने की लर्निंग के साथ में आपको आनी चाहिए। ओके। तो तो ये मेरा आज का आपको जो, मतलब आप इतने टाइम से परेशान थे कि सर टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, हाँ हाँ। है ना, वो टाइम नहीं एक्सेस। मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था टाइम, अब समझ में आ गया, क्योंकि मैं हाँ। थोड़ा सा तसल्ली से समझाना चाह रहा था आपको कि बिल्कुल डिटेल में, कि भाई ऐसे करो तुम। हाँ हाँ अब फोन बिल्कुल। कॉल पे आपने बोला नहीं नहीं सर ये बता दो, ये बता दो, बता दूंगा मैं, लेकिन आपको इसीलिए मैंने बोला कि टाइम मिलेगा तो मैं कनेक्ट करूंगा। हम्म। अब ये चीज के लिए मैं घड़ी घड़ी नहीं बताऊंगा आपको, हाँ हाँ बिल्कुल। ये नेक्स्ट वीक या 10 दिन में फिर से नहीं जोड़ूंगा, रोहन क्या बोला था तुम्हें, हाँ हाँ क्या हाँ। बोला था बताओ। यस ये सर। समझदारी नहीं है। हम्म। ये मैंने बता दिया है, अब इसको आगे कैसे प्लान करना है वो प्लान और बता दूंगा तुमको, कि मोमेंटम में रोहन आप इतना डाल लो, ये इसकी फीस है, पोर्टफोलियो में इतना डालो, ये इसकी फीस है, उसकी सर्विस का, ये सब चलता रहेगा। इधर आप ये लाइव सेशन करते रहो, यहाँ पे ये इतना कमाते रहो। हाँ। तो सर इंट्राडे तो इंट्राडे हो गया, स्विंग मतलब आपका 10 डेज, 5 डेज, 10 डेज ये हो गया। मैक्सिमम 10 दिन। मैक्सिमम 10 डेज। और मोमेंटम 2 मंथ्स, 3 मंथ्स वॉट एवर बस मतलब। बस बस उतना ही बस। ठीक तो जितना मोमेंटम से कमाएंगे पैसा, चाहे है। 10,000 कमाएं और चाहे 10 लाख कमाएं, सब आपका लॉन्ग टर्म में जाना है। ओके। तो सर अगर किसी का मतलब ज्यादा भी है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उसका भी सेम ही रहेगा वो मतलब। सेम रहेगा, साइज बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट का बस। हाँ बस। हम्म। मान लीजिए आपके, आपने फॉर एग्जांपल, हम लोग गल्फ ऑयल करे थे ना उस दिन, गल्फ ऑयल निकाले थे, हाँ हाँ। तो गल्फ ऑयल में आपके 1 लाख रुपए निवेशित हैं, हम्म। और जिसने बोला कि नहीं सुधीर जी 5 करोड़ रुपया है,
तो उसको हम्म। बोलूंगा भाई 10 लाख रुपए लगा। हम्म, ठीक है। ठीक। क्योंकि हम्म। परसेंटेज, जो रिटर्न का परसेंटेज है वो तो बराबर ही आना है ना। हाँ वो तो है। हम्म। ये- और सर एक और बस पूछना था, आप एफडी वेफडी में रखना मतलब सजेस्ट करते हैं ऐसे नॉर्मली, लाइक एफडी या सिक्योर कुछ थोड़ा अमाउंट? सिक्योर्ड रहेगा, सिक्योर्ड मार्केट में ही आपको डेट फंड्स वगैरह में, या जो एफडी से अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट एफडीज हैं, उनमें थोड़ा बहुत पैसा धीरे धीरे उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो वो सारी चीजें तो आपको गाइड मैं करता ही रहता हूँ ना, पोर्टफोलियो वाले हाँ हाँ। ग्रुप में। हम्म, पोर्टफोलियो ग्रुप हाँ में ही गाइड करता हूँ, जो आप पोर्टफोलियो सर्विस लेते हैं ना, हाँ हाँ। उस ग्रुप में सारी चीजें आएंगी कि मैं तो मेटल में, जैसे गोल्ड सिल्वर में भी लगाने की बात करिए। ओके। ठीक है, तो मैंने सिल्वर में करीब 10-12% का एक्सपोजर क्लाइंट्स को दिलवाया हुआ है। अच्छा ओके। 10-12% अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% आप सिल्वर में डाल दो, और 6 से 8% गोल्ड में डाल के रखो। ओके। सोवियर गोल्ड बॉन्ड आए थे बीच में, बहुत सीरीज आई गवर्नमेंट की, वो थे। और वो आगे हैं, वो तो गाइडेंस मिलती रहेगी आपको। ओके। और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपोजर आपको करना है, कहीं पे पैसा डालना है, तो कॉल मी, आप पैसे फोन लगाओ, बात करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है ना। तो ओके। चलिए रोहन, फिर आज के लिए इतना काफी है भाई। हाँ थैंक यू सर।